हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या है आपके पर्सन की आज देर रात की ट्रू फीलिंग्स, यानी कि इनकी वो सच्ची भावनाएं जो इनके दिल में मन में आपको लेकर इस वक्त में काफी ज्यादा चल रही हैं। उन्हीं सच्ची भावनाओं को जानने की, समझने की कोशिश करी जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको बस और बस अपना फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर, आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पर बनाना होगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका पैशन, देन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, टेम्पटेशन, अथॉरिटी, इमोशनल विड्रॉल, अवेयरनेस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर मैं अभी यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर आपका देखिएगा, ये आपका फायर एलिमेंट से है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कैप्रिकॉर्न, एरीज। वाटर एलिमेंट से है, जिसमें ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 1, 8, 4, 15, 6, 5, 1 एंड आपका 3। और मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका मार्च, जनवरी, मई, जुलाई, अप्रैल, अगस्त। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना दो कंडीशंस बनती हुई मुझे ज्यादा दिख रही हैं। पहला तो यहाँ पर ये है कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं या तो खुद से आप पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपको अपने मन मुताबिक ही चलाना चाह रहे थे, या ये कहिएगा एक मैस्कुलिन एनर्जी में इस इंसान की देख रही हूँ। जहां पर ये फीमेल हो मेल हो वो मैटर नहीं कर रहा, इनकी एनर्जीज की बात करी जा रही है। जहां पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना सामने से बहुत डिसिप्लिन बनकर, या फिर एक होता है ना कि मैं समय पर सब चीजें करता हूँ या करती हूँ, उस तरह से, और आपको भी उस समय में, उस टाइम फ्रेम में ये पर्सन बांधने की कोशिश करते रहे। और कहीं ना कहीं उस समय के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपनी उंगलियों का पपेट बनाते चले गए। तो या तो यहाँ पर ये इस इंसान की एनर्जीज है, या फिर यहाँ पर ना इनके ऊपर किसी और की एनर्जीज रही है, किसी और को इन्होंने इसी तरह से ब्लाइंडली फॉलो करा है और ये चीजें इनके नेचर में आई हैं। आपकी मुलाकात क्योंकि आपके पर्सन से हुई, आप इनके साथ रहे, तो आपको इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आपके पर्सन आपको किस तरह से कंट्रोल कर रहे थे। शुरुआती तौर पर बहुत सुलझे हुए ये इंसान रहे हैं, लेकिन कभी भी ना इस रिश्ते की फाउंडेशन पर इस सुलझे हुए इंसान ने वर्क नहीं करा। बजाय इस रिश्ते के बेस पर काम करने के, इनका मैक्सिमम फोकस ना बेसिकली व्यूअर्स आपको कैसे कंट्रोल करा जाए, आपको कैसे अपने हिसाब से चलाया जाए, आप कैसे इनकी रेस्पेक्ट करोगे, कैसे आप इनको एक परफेक्ट आइडियल पर्सन, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल माने रखोगे। तो ये पर्सन ना हमेशा उस चीज में लगे रहे। हमेशा इनकी सोच आप दोनों के बीच के रिश्ते की नींव पर रखने की जगह अपनी इमेज हमेशा आपके सामने बढ़ाने पर इनकी लगी रही है। और उसी रीजंस के चलते ना व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को रिश्ते की तरह ना देखकर इस रिश्ते को लड़ाई का मैदान के तौर पर देखते रहे, जिसमें इन्हें जीतना है, किसी भी कॉस्ट पर हारना नहीं, और उस जीत के चलते फिर चाहे इन्हें आपसे लड़ाई झगड़े ही क्यों ना करने पड़े। इस रिश्ते की नींव पर आपके पर्सन की साइड से काम ही नहीं हो रहा था। और आप जितना ज्यादा इस रिश्ते के लिए पैशनेट थे, जितना ज्यादा इस रिश्ते के लिए आपके दिल में इमोशंस थे ना, उतना आपके पर्सन इस चीज को लेकर अवेयर थे कि भाई आप इनके लिए, इस रिश्ते के लिए कितने ज्यादा पैशनेट हो, क्या आप इसके बिना फील करते हो, इस रिश्ते को आप किसी भी कॉस्ट पर विड्रॉ करना नहीं चाहोगे, किसी भी तरह से आप इस रिश्ते से दूर नहीं चाहोगे। मतलब एक तरह से इस इंसान ने इस चीज को जान लिया था व्यूअर्स कि आप के लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है,
इनके लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपको अपनी लाइफ में या इस कनेक्शन में इन्हें कैसे रखना है, ये सभी चीजों को ना आपके पर्सन ने एक वक्त पे पूरी तरह से रिसर्च कर लिया था, पढ़ लिया था, जान लिया था। तो पास्ट से आपके यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं कि इस रिश्ते में शुरुआती तौर पर डेफिनेटली ये पर्सन ना इमोशंस से ज्यादा दिमाग से आपसे जुड़े, इमोशंस से ज्यादा ये प्रैक्टिकल होकर आपसे जुड़े, इमोशंस से ज्यादा इन्हें आपको कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन भी, भले आप फिजिकल हुए हो या नहीं हुए हो, लेकिन उन सभी तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए ज्यादा पैशनेट हुए हैं। तो आपके अतीत से यहाँ पर ये कार्ड्स व्यूअर्स आए हैं। अब आपके आज में कार्ड्स क्या आ रहे हैं, अब इनकी आज में इन सभी चीजों को लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मिसिंग यू। तो अब आपके आज में ना ये पर्सन जो पैशन कभी आपके दिल में इनको लेकर हुआ करता था ना व्यूअर्स, वो पैशन इन्हें जितना ज्यादा अपने अंदर यहाँ पर चलता हुआ फील हो रहा है, उतना ज्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं और उतना ज्यादा ये पर्सन आपको ना हर तरीके से अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस रीजंस के चलते जो इंसान कभी अपने पैशन को, अपनी जिद, अपना घमंड ये उस तरह से डिफाइन करता था या करती थी ना, वो आज यहाँ पर असल में प्यार की क्या परिभाषा होती है उसको यहाँ पर जान पा रहा है या जान पा रही है। इवन इन्होंने ना आपको लड़ाई झगड़ों का माहौल क्रिएट करने के लिए, साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, जिस इंसान ने, जिस शख्स ने एक बार ना ये जाहिर करने के लिए आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे दूरियां बना ली कि भाई आप इनके बिना जीत नहीं सकते हो, इनके बिना सिर्फ और सिर्फ आपको हार मिलेगी, आज वही इंसान यहाँ पर ना अपने आप को उस ब्लॉकेजेस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। ब्लॉकेजेस एज एन फिजिकल तौर पर नहीं, आप इसको बहुत गहराई से समझो। ब्लॉकेजेस का मतलब यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि जो इंसान आपके साथ के रिश्ते को प्रैक्टिकल होकर दिमाग से चलाने में ज्यादा फोकस्ड था या थी, वो इंसान आज की तारीख में दिल से देखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। जितना दिल से आपके साथ के रिश्ते को देख रहा है, उतना ज्यादा ये आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें ये समझ में आ रहा है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं हारे, ये भी आपके साथ हारे, क्योंकि ये जो भी रिश्ता था वो दोनों का था, एक अकेले इनका ही नहीं था। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना आज आपको लेकर ट्रूली चल रही हैं, ठीक है। और यही चाहत व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपसे बात करने की इच्छाओं को डेवलप कर रही हैं। दी फ्यूचर, एक वक्त यहाँ पर ये था जहां पर ये पर्सन ना दूर की सोचकर ये इमेजिन कर रहे थे, ये कैलकुलेट कर रहे थे कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, आप इनके ऑर्डर्स को मानो, इनकी बातों को मानो, इनके हिसाब से चलो। जबकि ये चीजें तो अगर ये प्यार से भी आपको डील करते ना तो भी आप इनको मिल ही जाती, लेकिन क्योंकि इन्होंने उस वक्त पे इस चीज को सही से नहीं समझा, इसीलिए यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने इस रिश्ते में काफी चीजों को प्रैक्टिकल होकर, पत्थर दिल बनकर यहाँ पर डील करा। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को जितना ज्यादा अपने फ्यूचर में वो इमोशंस, वो रिश्ता जो आपसे मिल रहा था ना वो नजर नहीं आ रहा, उतना ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में से बात करने की, आपको अपने फ्यूचर में देखने की इच्छा यहाँ पर अब अपने करंट में चल रही है। टेम्पटेशंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, स्पिरिट गाइड। वाइल्ड साइड, देखो बेसिकली इस इंसान का ना एक पास्ट में आपके ये एजेंडा बन गया था कि भाई अगर आप इनके कंट्रोल में रहते हो, इनके हिसाब से चलते हो तो इट्स ओके, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ना इनकी तरफ से इनका हर वो वाइल्ड साइड दिखा जो आप देखना नहीं चाह रहे थे या आपने कभी सपने में भी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं करा था। तो अब हालांकि यहाँ पर इनकी सोच बदल रही है कि इन्होंने यहाँ पर आप पर हद से ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए ना इन्होंने आपको अपना वो डार्क साइड दिखाया जो बेसिकली इन्हें दिखाना नहीं चाहिए था। क्योंकि इनकी कोशिश तो ये थी ना, या ये तो ये चाहते थे कि आपकी सोच में ये हमेशा परफेक्ट बने रहे। उस परफेक्ट बनने के चलते इन्होंने आपके ऊपर जाति करनी शुरू कर दी, कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, कभी आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, कभी आपके लिए रूड ये पर्सन बन गए। तो इन्होंने आपको अपना वो वाइल्ड साइड दिखाया जिस रीजन के चलते ये पर्सन इस चीज को
कहीं ना कहीं डर के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि उस वाइल्ड साइड को देखकर भला आप इनसे कैसे प्यार करोगे, भला आप इनसे क्यों प्यार करोगे। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन को काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रूली महसूस करी जा रही है, ट्रूली इनके दिल में यहाँ पर ये सभी चीजें चल रही हैं। बेसिकली इन सब के पीछे का कारण यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना आपसे दूर होकर इस चीज को रियलाइज कर पाए हैं कि आप इनके क्या हो, आपसे इनको क्या मिल रहा था, आपके साथ से इन्हें क्या मिला था। आप इनके ट्विन फ्लेम है, आप इनके सोलमेट है, या एक सोल जैसा एहसास इन्हें आपसे मिलता था। आपका काइंड नेचर, आपका इनके लाख आपके साथ गलत करने के बावजूद भी इनके साथ रहना, इनसे प्यार करना, इमोशनली इनसे अटैच्ड रहना, ये बहुत अपने आप में काफी था व्यूअर्स। बेसिकली इस चीज की पहचान करने के लिए कि आप इनके लिए क्या हो। और यही चीजें जब इस इंसान के हाथों से इन्हें दूर जाती हुई या दूर हो गई है, उस तरह का एहसास दिला रही है ना, वही चीजें बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपको बदलने से ज्यादा अपनी सोच को इन्हें बदलना चाहिए था, अपने आप को इन्हें बदलना चाहिए था, उस तरह के एहसास में इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर काफी ज्यादा अब चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड ओवरऑल ये इस चीज को लेकर अवेयर हो रहे हैं कि परफेक्ट परफेक्ट बने रहने के चक्कर में या आपकी नजरों में कुछ भी नहीं रह गए, आपकी नजरों से ये पर्सन उतर गए हैं, इन्होंने आपको खो दिया है। और आपके बिना ये इवन व्यूअर्स अपने आप को ना कुछ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है जब आप कंट्रोल कर रहे हो, आप इनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, इनके हिसाब से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपनी सोच में ना इस इंसान ने बहुत सारी चीजों को करना छोड़ दिया। इन्हें आदत पड़ गई क्योंकि हर एक चीज आप कर रहे थे, रिश्ते को संभालना हो, फाइनेंशियली वाइज इनकी हेल्प करनी हो, या फिर इमोशनली वाइज इनको सपोर्ट करना हो, तो हर चीज में जैसे आपकी इन्हें आदत पड़ गई थी। लेकिन आपको खोने के बाद जब वो चीजें खुद करनी पड़ रही हैं और खुद से जब वो चीजें नहीं हो रही है ना व्यूअर्स, तब इस इंसान को इस चीज को लेकर अवेयरनेस हो रही है कि बेसिकली इन्होंने इस रिश्ते की नींव पर तो कभी काम करना ही नहीं चाहा, कभी करा ही नहीं। और इससे हार जीत के चक्कर में, इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको अपने आप से दूर कर बैठे, आपको अपना वो वाइल्ड साइड दिखा बैठे जो कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहते थे या फिर इन्हें दिखाना नहीं था। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इन सब चीजों के बाद ना आप भी थोड़ा सा इनके लिए मिस्टीरियस बन गए हो, मतलब आपने भी अपने आप को ना इनसे इमोशनली वाइज, फिजिकल वाइज दूर कर लिया, दूर आप आ गए हो। और ये पर्सन जितना पहले ना जब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, जब रोज नए खेल ये आपके साथ खेलते थे, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें रियलाइज होती थी कि आप अब इन्हें याद कर रहे हो, आप रो रहे हो, या आपकी तरफ से वो कॉल्स उस तरह से जाते थे। लेकिन अब जितना ज्यादा आपकी तरफ से वो कॉल्स जाना, वो एनर्जीज इन तक फॉरवर्ड होनी बंद हो गई है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आप इस इंसान की सोच में एक पहेली बनते जा रहे हो। तो वो चीजें इनके दिल में आपको लेकर है। सो बेसिकली आज इस इंसान के साथ ये चीजें हो रही हैं, जैसे कि बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र है, जो ये बता रहा है कि इन सभी चीजों को ओवर में सोच सोचकर आज रात ना आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। जो विल पावर ये पर्सन अभी तक अपनी स्ट्रांग बनाकर ना आपसे दूरियां बना रहे थे, लड़ रहे थे, आपको हराने में ज्यादा बिलीव कर रहे थे, आज वो यहाँ पर विल पावर इनका साथ नहीं दे रही है। ये पर्सन व्यूअर्स जो आपको अपनी वर्थ समझाना चाह रहे थे, आज अपनी खुद की सोच में ये वर्थलेस अपने आप को मान रहे हैं। जो इंसान कभी एक वक्त पे आप पर डिसीजंस थोपना चाह रहे थे अपने, वो इंसान आज खुद यहाँ पर डिसीजंस लेने में एकदम असमर्थ यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। पर्सनल पावर जो इनकी आपको कंट्रोल करने की आदत थी ना, वो यहाँ पर इस इंसान से ऐसा हो रहा है जैसे कि खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा और इमोशनल रिएक्शंस यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ अब इस इंसान के साथ जब हो रहा है ना, तो ये चीजें इस इंसान को इस चीज की कैलकुलेशंस करने के लिए बोल रही है कि आखिर इन्हें खुद पर डाउट क्यों हो रहा है, आखिर इन्हें अब आपकी बातें इतना ज्यादा हर्ट क्यों कर रही हैं, आखिर यहाँ पर ना इन्हें आपकी आदत ऐसी क्यों महसूस हो रही है
कि इन्हें आपकी आदत पड़ गई। आखिर इन्हें जो इन्होंने डिसीजन लिया था उससे इन्हें डर क्यों लगने लगा है? आखिर क्यों यहाँ पर इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा है और वो गुस्सा अचानक से क्यों फूट रहा है? तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना आज बेसिकली उस फेज में यहाँ पर ले आई हैं जो फेज कभी एक वक्त पे ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे। तो ये जो भी कर रहे थे ना व्यूअर्स एक वक्त पे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर ये सभी चीजें ये सभी हरकतें लगातार यहाँ पर करते जा रहे थे, जिन पर आज रात इस इंसान का बस नहीं चल पा रहा है वो चीजें हैं। और मैं आपको देखकर बताती हूँ, जैसे कल तक जो सोलर चक्रा यहाँ पर ब्लॉक था ना, आज वो यहाँ पर एक्टिवेट होने के लिए इन्हें बता रहा है, उसके सिम्टम्स इन्हें दिखा रहा है। प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका दी टावर एंड आपका एट ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन कुछ भी हो, आपको जितना याद कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये यहाँ पर ना अपने अंदर एक तूफान चलते हुए पा रहे हैं। जैसे कि इनकी जिंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा, ये इनकी बॉडी का एक ऐसा अहम हिस्सा यहाँ पर इनसे दूर हो गया और उसके दूर होने के बाद ये अपनी जिंदगी में कुछ भी करने लायक अपने आप को नहीं पा रहे हैं। एज एन जैसे कि पैशन जो था ना आपके साथ होने पर इनके दिल में था, वो पैशन यहाँ पर खत्म हो गया या उस पैशन की कोई अहमियत नहीं बची है। इनका ना मन नहीं लग रहा किसी भी काम में, ये अपना मन नहीं लगा पा रहे अपने किसी भी वर्क में। तो वो स्थिति व्यूअर्स अब इस इंसान की यहाँ पर हो रही है। मैं यहाँ पर ये चीजें भी देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा सच बाहर निकल कर आया है। जैसे मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, अभी तक इन्हें ये लग रहा था इस रिश्ते की गाड़ी चलाने वाले ये हैं, अभी तक इस रिश्ते पे मेहनत करने वाले ये हैं या फिर इनकी वजह से इस रिश्ते में ये सब चीजें हैं। लेकिन अब इन्हें ये चीजें ये सच समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आपने भी कम मेहनत नहीं करी, आपने भी इस रिश्ते को तराशने में, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं संभालने में अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाई है, पूरी मेहनत करी है। इस सच का खुलासा जैसे आपके पर्सन को हो रहा है ना, वैसे ही आपकी जो यादें हैं आपके पर्सन की तरफ बढ़ रही हैं और उन यादों को लेकर ये बहुत ज्यादा पैशन अपने दिल में, मन में यहाँ पर डेवलप होता हुआ पा रहे हैं। तो आज रात इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने इस रिश्ते के लिए क्या क्या करा, आपने इस रिश्ते में कितना दिया, कितने एफर्ट्स डाले, इस इंसान का दिल जीतने के लिए, इस इंसान को समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए आपने कितने एफर्ट्स डाले। ये सभी चीजें आज ना इनके दिमाग में व्यूअर्स यहाँ पर घूम रही हैं। ठीक है, जैसे कभी एक वक्त इनके मन में ये घमंड आ गया था कि आप इनके साथ इसीलिए जुड़े हो क्योंकि आपका कोई फायदा है, लेकिन अब इन्हें ये सच समझ में आ रहा है कि अगर चलो सपोज फायदा आपका है तो नुकसान तो इनका भी नहीं था या फायदा तो इन्हें भी आपसे हो रहा था। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर काफी ज्यादा चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसी फीलिंग जैसे कि अपनी किस्मत को, अपने अच्छे वक्त को बिगाड़ने वाले ये बने हैं। अपने अपने बारे में सोचकर, ना कि दोनों के बारे में, रिश्ते के बारे में सोचकर, सोचने के इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये सभी चीजें आज आपके पर्सन को ना एक हार का स्वाद चखा रही हैं या हार की तरफ का मुंह इन्हें दिखा रही हैं। तो वैसी फीलिंग इनकी बन रही है यहाँ पे। अब आपकी पर्सन की लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, जो इन्होंने आपसे दूर होकर आपके साथ रहकर इकट्ठे करे हैं, एज एन आपके साथ रहकर कैसा फील होता था, क्या मिल रहा था, और आपसे दूर होकर कैसा फील हो रहा है और क्या मिल रहा है। जितनी ज्यादा अब ये पर्सन इस चीज की स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ये हारे हैं। ये एहसास हो रहा है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपनी जिंदगी के 4-5 साल पीछे लौट गए हैं। तो ये सभी चीजें ना व्यूअर्स आज आपके पर्सन के दिल में काफी ज्यादा चल रही हैं। अभी तक यहाँ पर व्यूअर्स आपका सैजिटेरियस और आपका एरीज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा है।
गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात ट्रू फीलिंग्स व्यूवर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली जितना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान की सोच ना आपके साथ इन्हें फ्यूचर दिखा रही है, जितना ज्यादा इनकी सोच में इनका बेहतर फ्यूचर इन्हें आपके साथ नजर आ रहा है ना, उतना ज्यादा व्यूअर्स आपके सवाल ना इनके कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा कि अब आपसे ये जितना ज्यादा फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर को लेकर बात करेंगे, उतना ज्यादा आप इनसे पहले सवाल जवाब करोगे और उन सवालों का जवाब ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप अपने सवालों में इन्हें बांध लोगे, आपके सवालों का जवाब ना देकर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हर तरह से आपके साथ के रिश्ते के मुलजिम बन जाएंगे। ये सभी चीजें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। जितना ये प्रैक्टिकल होकर, पत्थर दिल बनकर या फिर मजबूत बनकर आपके साथ के रिश्ते से दूरियां बना रहे थे ना, आज वही दूरियां आपके पर्सन को व्यूअर्स कमजोर कर रही हैं, कमजोर होने का एहसास दिला रही हैं। या उतना ज्यादा वही प्रैक्टिकल इंसान व्यूअर्स अपनी प्रैक्टिकल सोच में यहाँ पर उलझता जा रहा है या उलझती जा रही है, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स। सो आज रात ना जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने एक परफेक्ट इमेज बनकर, एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे या वो चाहत रख रहे थे ना, आज वही परफेक्ट इंसान यहाँ पर आपके सामने अपने हाथ पैर को बंधते हुए पा रहे हैं या पा रही है। या आज रात आपके सवाल इन्हें ना अपनी सोच में कि आप इन्हें बांध लोगे, आपके सवाल इन्हें बांध देंगे, उस तरह के एहसास में या उस तरह के आउटकम में इन्हें लाकर खड़ा कर रही है, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइन ऑफ वेंट्स एंड आपका दी वर्ल्ड। जितना ज्यादा इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपके बिना अपनी जिंदगी का मतलब नजर नहीं आ रहा है, आपके बिना इन्हें अपनी लाइफ ना इनकम्प्लीट दिख रही है, या ये कहिएगा जितना आपकी जगह इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स इनकी जिंदगी में समझ में आ रही है, उतना ज्यादा बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान की जो फाइटिंग है वो अपने ही थॉट, अपने ही नेगेटिव परसेप्शन या अपने ही वाइल्ड साइड से जो इन्होंने आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करा, उससे यहाँ पर हो रही है। जैसे कि आप एक बहुत गहराई से इस चीज को समझिएगा कि आपके पर्सन आपको लेकर क्योंकि नेगेटिव हुए, आपके पार्टनर के मन में, दिल में एक वक्त पे ये घमंड आया कि भाई आपको इनकी इंपॉर्टेंस करनी चाहिए, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आपके इनके बिना क्या जगह है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी क्रिएट करते चले गए, कभी इग्नोर करने के माध्यम से, कभी ब्लॉक करने के माध्यम से, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देने के माध्यम से। तो आज यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो जो इन्होंने वजह उठाई थी आपकी इंपॉर्टेंस ना समझने की, आज उन उन वजहों ने तो कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ दिया और ये यहाँ पर अकेले अब आपकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए खड़े रह गए। तो ये सभी चीजें आज व्यूअर्स आपके पर्सन को फील हो रही हैं। ठीक है, इन्हें जितनी आपकी इंपॉर्टेंस इनकी जिंदगी में क्या थी वो समझ में आ रही है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन का जो गुस्सा है ना वो अपने आप पर यहाँ पर उतर रहा है। आपके पर्सन को जो गुस्सा है वो अपने आप पर ज्यादा आ रहा है बजाय आपके ऊपर आने के। तो आज कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इनके गुस्से की वजह तो आप हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, दी सन। जितना ज्यादा व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन को आपसे इन्हें खुशियां मिल रही थी, ग्रोथ मिल रही थी, इनकी जिंदगी में रोशनी आपसे थी, ये चीजें समझ में आ रही हैं या आप इनके सोलमेट थे, उतना ज्यादा ये आपको अपने आप से दूर जाते हुए या अपने आप से आपसे दूर हो गए हैं, उस तरह के एहसास में लेकर जा रही है। और यही एहसास व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप इनको लेकर कैसा फील कर रहे हो, आपकी सोच इनको लेकर क्या बनी हुई है, उन
सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्हें क्यूरियस कर रही है, और ये क्यूरियोसिटी ही है जो इस इंसान को व्यूअर्स आज आपको ना सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए बोल रही है। तो आज आपकी पर्सन व्यूअर्स बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको सोशल मीडिया पर हर तरह से, कभी गूगल पर आपका पूरा नाम आपका और आपका सरनेम डालकर आपको सर्च कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर है व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन और उनके बीच में एज गैप काफी ज्यादा है, मतलब यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप होने की पॉसिबिलिटीज है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो यहाँ पर आपकी सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। और उसके अलग एक और चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान को सोशल मीडिया पर ज्यादा रहने की आदत है। ये पर्सन अधिकतर या मोस्ट ऑफ द टाइम ना सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अवेयरनेस एंड लॉस्ट को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या है फीलिंग्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर एक किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स, एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि आप दोनों के साथ के रिश्ते को याद करके इस इंसान का दिल ना बैठा जा रहा है। इस इंसान का दिल यहाँ पर ना अपने खुद के इमोशन से फाइट कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो व्यूअर्स अब आपने इन्हें देखना भी बंद कर दिया या इन्हें देखने से आपने इनकार कर दिया। इन्होंने थोड़े वक्त के लिए आपसे मुंह क्या मोड़ा या थोड़े वक्त के लिए इनका ध्यान आपसे क्या हटा। आपने इतने वक्त में ना कहीं अपने आप से स्टैंड लेना सीख लिया। आपने अपनी लाइफ की लीड लेना सीख लिया। जो चीजें कभी एक वक्त पे करने के लिए आप इन पर निर्भर हुआ करते थे, इनका मुंह देखा करते थे, इनकी राह तका करते थे, आज वो सभी चीजें आपने खुद से स्वयं से करनी सीख ली हैं। आज आप यहाँ पर ना इनकी हर एक बात का, हर एक चाल का जवाब देना सीख गए हो। यानी कि जो इन्होंने उस वक्त पे आपको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करना चाहा अपने हिसाब से, जो इन्होंने उस वक्त पे आपको चला लिया, अभी आपको उस तरह से चला नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आज देर रात इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर ये चीजें डेवलप कर रही हैं कि खो दिया मैंने उसको, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया मैंने उसको। मैंने उसको ना सिर्फ केवल बदला, उसकी सोच को बदला, उसके जज्बातों को मैंने बदल दिया। तो इस एहसास में, सोच में आपके पर्सन व्यूअर्स आज रात ना आपको देख रहे हैं एज एन, एक तरह से आपको बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनकर देखते हुए, उभरते हुए ये पर्सन आज आपको पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने दूर करा, क्योंकि मैंने कभी भी इस रिश्ते के लिए ना तो आवाज उठाई, ना मैंने कभी भी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया। जिसने जो कहा, जिस बात में बांधा, जिस तरह से बांधा, मैं उस तरह से अपने आप को बांधता चला गया या बांधती चली गई। एज एन, मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि एक वक्त थी जरूरत कि ये पर्सन बोले, आवाज उठाए, भले पहले इन्होंने आवाज उठाई हो या नहीं उठाई हो, लेकिन एक वक्त यहाँ पे जरूर से था जहां पर इन्हें आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी इनकी आवाज को बंद कर दिया गया। और अब यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को उस कड़वे सच में ना देख रहे हैं कि अब यहाँ इनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। या अभी अगर आवाज आपको देते भी हैं, आपको पुकारते भी हैं, तो ना अब इनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी। ये सभी चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में ना आपको लेकर आज ट्रूली चल रही हैं। देखते हो इन सभी चीजों के चलते इनके दिल में ना आपसे कहने की कई इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं डिवाइन। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, तो जिस तरह से पहले ही आपके साथ थे, अभी उस तरह से नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके से आपके साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। ये इनका दिल मन आपसे कहने का कर रहा है। आई क्राई एट नाइट, रातों रातों ये रोते हैं, रात रात भर इन्हें आपकी याद आती है, अपनी हार इन्हें नजर आती है। आपको खोते हुए ये जितना महसूस करते हैं उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स रोते हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं।
आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे जरूरत है अपने आप को फिगर आउट करने की, ना कि तुम्हें देखने की, एज एन तुम में कमियां ढूंढने की। मुझे अपने आप को सही तरह से यहाँ पर देखना चाहिए था। तो वो चीजें आपके पर्सन का कहने का दिल है। वॉट इज द ट्रूथ, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे सब समझ में आ गया, मैं सब चीजों को जान गया या समझ गया। ये पर्सन व्यूवर्स आपसे ये कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये भी जान गया हूँ या जान गई हूँ कि मैं तुम जैसे को इंसान को क्यों डिजर्व करता था या करती थी। क्योंकि कहीं ना तुमने मुझे जिंदगी का वो लेसन सिखाया, मुझे वो सबक सिखाया जो मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था या तैयार नहीं थी। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब आई कांट टेक इट एनी मोर। और अब जो मुझे फील हो रहा है ना कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम मुझसे दूर हो गए, ये चीजें ना बेसिकली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं इस फीलिंग्स को ना अपने अंदर तक ले नहीं पा रहा या ले नहीं पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई कांट डू दिस राइट नाउ। इवन कहना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा तब तो ये जानबूझकर आवाज नहीं उठा रहे थे, तब तो ये मुंह बंद करे बैठे थे, और अब यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बोलने की अपनी कंडीशन या अपनी स्थिति ही यहाँ पर बनती हुई नहीं पा रहे हैं। तो ये भी व्यूअर्स इस पर्सन का मैसेज है आपके लिए, जो ये कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ मैं हालांकि आगे क्या क्या अभी इस इंसान के थ्रू हो सकता है, क्या क्या होने की आगे अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इस चीज को और मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे और क्या होगा, क्या क्या होने की अभी आगे और पॉसिबिलिटीज बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स आगे ना बहुत कुछ इस इंसान के साथ होना बाकी है। जिन लोगों का इस इंसान ने साथ दिया ना, अभी उनकी जी हजूरी अभी और करनी बाकी है। लेकिन अब की जी हजूरी और तब की जी हजूरी में ना बहुत यहाँ पर फर्क होगा। तब की जी हजूरी में कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, या इनके दिल में मन में आपको लेकर जो फीलिंग्स थी ना वो इतनी जेन्युइन नहीं थी जो अब इस इंसान के दिल में है। यानी कि इमोशंस होने के साथ साथ इस इंसान को जब उन लोगों की जी हजूरी करनी पड़ेगी ना, तब यही चीजें आपके पर्सन को और ज्यादा तकलीफ देंगी, और ज्यादा यहाँ पर इन्हें तोड़ेंगी। यही कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आपका न्याय होगा। यानी कि अभी यहाँ पर इस रिश्ते में आपको न्याय मिलना व्यूअर्स बाकी है। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रिजल्ट जो भी है ना, चाहे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े या आपसे दूर हो, दोनों ही कंडीशंस में रिजल्ट जो भी है वो आपके ही फेवर में होगा। फिर यहाँ पर ये आपके साथ के रिश्ते की लीड ले या उन लोगों में रहकर इनकी जिंदगी ना तद से बदतर हो जाए, जो कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपकी जिंदगी कर रहे थे या कर बैठे थे। वो सभी चीजें अभी यहाँ पर इनकी जिंदगी में होंगी। तो इनकी जिंदगी व्यूअर्स देखो आपको समझना है अभी आसान नहीं होगी। इमोशंस के साथ साथ यहाँ पर रहना ना बहुत मुश्किल होगा। दिल में आपको लेकर फीलिंग्स होंगे, जज्बात होंगे, एक प्रायश्चित इनके दिल में मन में होगा, एक गिल्ट इनके मन में दिल में होगा, फिर भी इन्हें उनके साथ रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को यहाँ पर और ज्यादा तकलीफ देंगी, और ज्यादा तकलीफ में इन्हें लेकर जाएंगी। तो ये चीजें अभी होनी बाकी है व्यूअर्स। ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो, तो बताइएगा जरूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में व्यूअर्स, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से ना आपको सभी जानकारी देती जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।